गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमने 9th क्लास में क्या पढ़ा। 9th क्लास में हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो उसका फॉर्मेट क्या होता था? उसका फॉर्मेट ये था x प्लस 2x इक्वल टू, मान लीजिए यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, ये उसका फॉर्मेट होता था। इसको हम क्या पढ़ेंगे? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन किसे बोलते हैं? जहां पर जो वेरिएबल है, यहाँ पर x वेरिएबल है, 2 यहाँ और 9 यहाँ पे कांस्टेंट है। तो वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है अगर वो 1 है, ठीक है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर वो 1 है और हम उसको किसी से, देखो तो यहाँ पर क्या है, x प्लस 2x इक्वल टू 9। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, x प्लस 2x को हम 9 से यहाँ पर इक्वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब क्या है, ये आपका पैटर्न कैसा हो गया? ये आपका एक प्रकार का इक्वेशन है, क्योंकि इक्वल का यहाँ पर साइन लगा हुआ है। और ये कैसा इक्वेशन है? ये है लीनियर इक्वेशन, क्योंकि जो वेरिएबल है ना उसकी मैक्सिमम पावर यहाँ पर क्या है, 1 है। तो वेरिएबल की अगर मैक्सिमम पावर 1 हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? वो फॉर्मेट कैसा होता है? वो फॉर्मेट होता है लीनियर इक्वेशन का। अब बोला है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि हमने यहां पर सिर्फ ओनली वन वेरिएबल यूज किया है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये हमने 9th में देखा था। इसको सॉल्व करना बहुत इजी है। तो या एक चीज हमेशा याद रखेंगे, जितने वेरिएबल होंगे उतने हमको इक्वेशन चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए। जितने वेरिएबल उतने इक्वेशन हमको चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए। तो ध्यान देंगे, यहां पर ओनली वन वेरिएबल का यूज हुआ है तो वो वन इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा। सपोज अगर यहां पर ऐसा होता x प्लस 2y इक्वल टू 9 होता, तो अगर ये इस टाइप से, ये क्या है, टू वेरिएबल, इक्वेशन तो एक ही है, यहां पर वन इक्वेशन है लेकिन वेरिएबल यहां पर 2 है, तो इसको हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। तो ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं ग्राफिकल मेथड से। ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे यहां पर ग्राफिकल मेथड से। ग्राफिकल मेथड से ये सॉल्व होता है। सपोज ये, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है ग्राफिकल मेथड में सॉल्व करने के लिए? सपोज छोटा लेते हैं क्वेश्चन, x प्लस वाई इक्वल टू, मैं यहां पर लिख देता हूं 4। अब इसको मुझे सॉल्व करना है। तो देखो मैं ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करूंगा? ग्राफिकल मेथड, तो देखिए ग्राफिकल मेथड क्या होता है। तो ग्राफिकल मेथड में क्या करेंगे अपन, यहां पर x प्लस वाई इक्वल टू 4 लिखा है, तो मैं यहां पर मान लिए जाए, मैं निकाल लेता हूं y की वैल्यू। तो y इक्वल टू क्या होगा, 4 प्लस x, इधर आके क्या हो जाएगा, 4 माइनस x, यहां पर ये लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे y की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, यहां पर x पे। जब तक मुझे x की वैल्यू नहीं मिलेगा तो मुझे y नहीं मिलेगा। तो यहां पर 4 में से मुझे x को माइनस करना है। जैसे मैं 4 में से x को वैल्यू को माइनस करूंगा तो मुझे y मिलते जाएगा। जैसे मैं x की वैल्यू यहां पर लिखता हूं, x की वैल्यू मैंने यहां पर अगर 1 लिखा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1, ये हो जाएगा 4 माइनस 1। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां पर, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3। तो y 3 आया। x को मैंने 1 रखा तो मुझे y 3 मिला। ठीक है, अगर मैं x को यहां पर 2 रखूंगा तो y मुझे कितना 2 मिलेगा। अगर मैं x को यहां पर 3 रखूंगा तो मुझे y 1 मिलेगा। अगर x को मैं 0 रखूंगा तो y मुझे यहां पर कितना मिल जाएगा, 4 मिलेगा। तो देखिए यहां पर वेरिएबल x की वैल्यू यहां पर चेंज हो रही है। वेरिएबल का काम ही है चेंज होना, वेरी करना। ठीक है, ये चेंज हो रहा है और y की वैल्यू भी यहां पर चेंज हो रही है। ठीक है, x को 1 रखने पे y 3 मिला, 2 रखने पे 2 मिला, x को 3 रखने पे y 1 मिला, x को 0 रखने से y 4 मिला। लेकिन जो कांस्टेंट टर्म 4 था वो कहीं पर भी चेंज नहीं हुआ। तो मैंने इसको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, लास्ट चैप्टर में, कि कांस्टेंट कभी भी चेंज नहीं होता, कांस्टेंट फिक्स रहता है, लेकिन वेरिएबल जो वेरी करता है मतलब चेंज होता है। देखो वेरिएबल यहां पर चेंज हो रहा है, यह वेरिएबल y ये भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो ये बताइए जो y है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। तो x का नाम हो जाएगा, देखो y यहां पर डिपेंड कर रहा है, y यहां पर डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। तो y यहां पर हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल, y का नाम हो जाएगा यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल। और x जो है वो इंडिपेंडेंट है, फ्री है। x की वैल्यू 1 आ सकता है, 2 कुछ भी रख सकता है अपने आप को। जैसे x रखा जाएगा x के अकॉर्डिंग यहां पर y की वैल्यू आते जाएगी। तो y यहां पर क्या है, x पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए y डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा और x यहां पर क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा कौन, x। ठीक है, तो x की वैल्यू चलो रखते हैं। यहां पर मैंने 1 रखा था, मैं 1 रख देता हूं तो y मुझे कितना मिला था, 3। x मैं यहां पर 2 रखता हूं तो y मुझे मिला था 2। x मैंने 3 रखा तो y मुझे कितना मिला यहां पर 1। 2 ही 3 एग्जांपल लेके देखते हैं। चलिए ये हो गया। अब इसको हमको क्या करना होगा, ग्राफ में इनको प्लॉट करना होगा। मैं रफ में आपको समझा रहा हूं इसको क्या होगा। ठीक है, देखेंगे 1 मिनट। ठीक है, यहां पर समझेंगे थोड़ा सा। ये आपका y एक्सिस, ये आपका हो गया x एक्सिस। x का पॉजिटिव, ठीक है, x का निगेटिव, y का पॉजिटिव,
और ये आपका आ जाएगा y का नेगेटिव। तो x की वैल्यू 1, सपोज ये दोनों एक्सिस जहां मिलेंगे हम उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, उसको हम O से इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पर, और उसके कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या हो जाएंगे 0,0। x की वैल्यू 1, देखिए यहाँ पर x का पॉजिटिव 1 2 3 4, ठीक है। निगेटिव में आएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर निगेटिव में आएंगे तो -1 -2 -3, y का देखेंगे पॉजिटिव +1 +2 +3, और आगे बढ़ सकते हैं इसका -1 -2 -3, चलो -4 तक लेते हैं इसको, ठीक है। तो क्या बोला है, x का 1 y का 3, x डायरेक्शन पे चलेंगे, x का 1 y का 3, ये y का 3, दोनों कहां मीट किया देखेंगे, ये यहाँ मीट किया, तो इससे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1,3। हमेशा x को पहले लिखा जाएगा, x में कितना डिस्टेंस मूव किया 1 सेंटीमीटर या मीटर, जो भी यूनिट होगा 1 यूनिट मान लेते हैं, 1 यूनिट यूज किया, डिस्टेंस ट्रेवल किया, और y में कितना 3, तो 1,3, x पहले लिखा जाएगा और y लिखा जाएगा, और x की जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ना उसको हम एब्सिसा बोलते हैं, और y कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। इसको मैं 9th में पढ़ा था। अब देखेंगे आगे, x का 2 y का 2, x में 2 डिस्टेंस, और y x का पॉजिटिव 2 y का पॉजिटिव 2 डिस्टेंस दोनों कहां पर मिलेंगे, देखिए यहां पर, ये तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2,2, एंड लास्ट x का 3 y का 1, x का 3 और y का यहां पर 1, ये x का 3 और y का यहां पर क्या आ जाएगा 1। तो ये जो लिखा ना लीनियर इक्वेशन, ये तो लीनियर वर्ड में क्या लिखा है, लीनियर, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर यहां पर 1 है, तो क्या लिखा है लीनियर। लीनियर मतलब लीनियर में अगर AR को हटा दो तो लाइन बनेगा, तो हमेशा क्या होगा, इस फॉर्मेट पे अगर क्वेश्चन रहेगा तो हमेशा एक लाइन ही फॉर्मेट होगा। जितने भी कोऑर्डिनेट हैं, हमने अभी 3 कोऑर्डिनेट्स लिए हैं, x का 1 2 3 लिया, तो y मुझे क्या मिला 3 2 1 मिला। तो जब इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को, जो भी मुझे कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे मिले हैं, मान लो पहला कोऑर्डिनेट इसका नाम A हो गया, इस कोऑर्डिनेट का नाम B हो गया, पहले पॉइंट का नाम A, दूसरे पॉइंट का नाम B और तीसरे पॉइंट का नाम C हो गया। तो अगर मैं एक लाइन खींचूंगा ना तो तीनों एक ही लाइन पे आएगा, कोई भी यहाँ पर एक ही लाइन पे तीनों क्या करेंगे, तीनों पॉइंट उनको कट करेंगे। ये लाइन की इक्वेशन का फॉर्मेट होता है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन होता है, यही इसका फॉर्मेट होता है, ठीक है। उसको हम 11th क्लास में और डिटेल्स देखेंगे, स्ट्रेट लाइन क्या है कैसा है। ये आपका एक लाइन का इक्वेशन है हमेशा, ये वाला, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये हो गया ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो इसी बेसिस पे बनता है पहला मेथड ये। तो ग्राफिकल मेथड का यूज कब करेंगे, जब अपने पास इक्वेशन एक हो और वेरिएबल यहां पर 2 हो, तो हम क्या करते हैं, ग्राफिकल मेथड का यूज करते हैं, क्योंकि x और y की हमको वैल्यू नहीं पता होती कि x की वैल्यू कितनी है, y कितना हमको नहीं समझ में आता। जैसे मान लो मैं भी लिखा था कुछ देर पहले x + 3x = 8 यहां पर लिखा हुआ है, तो देखिए यहां पर x + 3x = 8 लिखा है, तो ये कैसा है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, और ये कैसा है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो मैंने बोला था जितने वेरिएबल होंगे, यहाँ पर ओनली 1 वेरिएबल यूज किया मैंने, x यूज किया, तो जितने ओनली 1 इक्वेशन भी एक है, वेरिएबल ही एक है, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा यहीं से। लेकिन जब इक्वेशन एक हो और वेरिएबल 2 हो, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ग्राफिकल मेथड यूज करते हैं। या ग्राफिकल मेथड आपको यूज नहीं करना है तो इसके लिए हमको क्या होना चाहिए, क्वेश्चन में एक और इक्वेशन यहाँ पर देना चाहिए। अगर दूसरा इक्वेशन उसने दिया तब इसके लिए हम ग्राफिकल मेथड के अलावा ग्राफिकल मेथड यूज ना करके अब हम क्या यूज करेंगे, देखिए तो मेरे पास 2 इक्वेशन आ गए। पहला इक्वेशन तो क्या है, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो 2 वेरिएबल है और इक्वेशन भी 2 आ गए। इक्वेशन 1 ये है और आपके पास इक्वेशन नंबर 2 ये है, तो 2 इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है। तो इसके लिए हम इसके लिए और 3 मेथड जानते हैं। कौन कौन सा, इसको सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं। एक आपका होता है एलिमिनेशन मेथड, दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और तीसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपके सिलेबस में नहीं है, वो लास्ट मतलब कुछ साल पहले जो बुक आता था 9 का उसमें रहता था, उस टाइम पढ़ाते थे। अब उसको स्किप करेंगे यहाँ पर क्योंकि है ही नहीं, ठीक है। तो 2 ही मेथड हम पढ़ेंगे अभी यहाँ पर, जब वेरिएबल इक्वेशन 2 हो, ठीक है, 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स, उस बेसिस पे क्या लगाएंगे, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे या तो हम उसके लिए यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। देखिए मैं एक चीज बता रहा था कि ये क्या है, x + 3x = 8 लिखा है, इसको हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। क्यों, क्योंकि इक्वेशन एक है, वेरिएबल एक है, x + 3x होगा 4x, तो कितना आएगा, देखिए सॉल्व करते हैं तो x + 3x कितना हो जाएगा 4x = 8, तो x कितना आ जाएगा 2, x कितना आ जाएगा 2, और यही x की वैल्यू है। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर रखूंगा तो उसको क्या कर लेगा, सेटिस्फाई कर लेगा। x यहाँ पर रखते हैं, x की जगह पे 2, ये 2 हो जाएगा और 2 × 3, 2 × 3 = 6, 2 + 6 8 होता है,
2 + 6 कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो वही कौन सी वैल्यू आएगी, सिर्फ 2 आएगा। अगर मैं 2 के बदले कुछ और रखूंगा, 3 रख दिया, 2 के पहले मैं यहाँ पर 1 रख दिया तो 8 आएगा ही नहीं। रख के देखो 1, तो 1 + 3 × 1 3, 3 + 1 4 आएगा। 8 कहां से आ रहा है? अगर मैं 3 रखूंगा तो 3 + 3 × 3 9, 9 + 3 12 आ रहा है। नहीं, लेकिन यहां पर देखेंगे आप x + y = 4 लिखा है, x + y = 4। तो यहां पर x और अगर इक्वेशन एक ही है मेरे पास तो x और y की वैल्यू यहां पर फिक्स नहीं होगी। अभी आपने देखा x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए y की यहां पर डिफरेंट वैल्यूज आ रही थी। तो देखिए x की वैल्यू अगर मैंने 1 रखा तो y मुझे कितना रखना पड़ेगा, 3, तो भी आंसर 4 आएगा। x को अगर 2 रखा, y को रखा 2, तो भी आंसर 4 आएगा। x को 3 रखा, y को 1 रखा, तो भी आंसर 4 आएगा। x को 4 रखा, y को रखा 0, तो भी आंसर 4 आएगा। तो ऐसी बहुत सारी वैल्यूज आएंगी। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये क्या है, इक्वेशन तो एक है लेकिन वेरिएबल यहां पर क्या है, 2 है। तो इसको हम क्या करेंगे, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे तो सारी बहुत सारी वैल्यूज यहां पर आएंगी। लेकिन अगर इसी में मुझे एक और इक्वेशन दिया रहता, सपोज दिस x + 2y = यहां पर 6 लिखा होता, तो मैं ये देख रहा होता कि यहां पर जितने इक्वेशन है उतने यहां पर वेरिएबल है। तो वही बोलो, जितने वेरिएबल होंगे उतने इक्वेशन अगर होते हैं तो उसको सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता है। तो हम वहां पर उसका एक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। x की एक वैल्यू निकाल लेंगे और उस वैल्यू को फिर इस किसी इक्वेशन में रखेंगे तो हमको y मिल जाएगा। सपोज इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार, क्या होगा। लिखा है x + y = 4। चलिए एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज इसको करेंगे। ये हो गया, तो ग्राफिकल मेथड ये हो गया। अब देखेंगे यहां पर एलिमिनेशन मेथड देखेंगे, उसके बाद देखेंगे अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड देखेंगे, फिर क्या देखेंगे यहां पर, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल साइमल्टेनियस इक्वेशन। देखो साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होता है, देखिए अभी जो मैंने लिखा था x + 2x या फिर x + 2y = मैं लिख दिया 8। ठीक है, अब मैंने लिख दिया मान लो यहां पर 2x - 2y = यहां पर मैंने लिख दिया 4। ये ऐसा तो 3x मान लेते हैं, ऐसा लिखा है ना यहां पर। तो देखो साइमल्टेनियस इक्वेशन किसे बोला जाएगा, जहां पर मोर देन 1 इक्वेशन यूज होंगे। ठीक है, मोर देन 1 इक्वेशन, ये 1 इक्वेशन है, मोर देन 1 इक्वेशन यूज होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे यहां पर, साइमल्टेनियस इक्वेशन। बस शर्त ये है, कंडीशन ये है कि जो वेरिएबल हमने इक्वेशन 1 में यूज किया होगा वही वेरिएबल हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 2 में यूज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने इक्वेशन 1 में x और y यूज किया तो सेकेंड में आपने a और b यूज कर लिया, तो इसका कोई सोल्यूशन होगा ही नहीं। ठीक है, तो क्या होगा, जो वेरिएबल आप यूज करेंगे ना इक्वेशन 1 में वही आपको इक्वेशन नंबर 2 में यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये होता है साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, इसमें एक और टॉपिक आता है कंसिस्ट और इनकंसिस्ट, वो आपके सिलेबस में है तो उसको नहीं बता रहा हूं, और आर.डी. शर्मा की बुक में दिया अच्छे से, उसको आपके सिलेबस में नहीं है। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या होगा। अगर देखो अब मैं आपको पहले मेथड बताऊंगा, देखो अब आगे देखते हैं। अब मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन आ गया ना, तो अब क्या करेंगे अपन, इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके देखें, कितने मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो पहला मेथड आपके पास है एलिमिनेशन मेथड, इसे लिख देता हूं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन पहला मेथड होगा एलिमिनेशन मेथड। ठीक, ये देखेंगे पहला मेथड आपके पास है एलिमिनेशन मेथड। इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे पहले। ठीक है, चलिए एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, हमें इसमें क्या करना होता है, किसी एक टर्म को यहां पर क्या करना पड़ता है, हमको एलिमिनेट करना होता है। एलिमिनेट करना मतलब होता है हटा देना, उसको रिमूव करना। एलिमिनेट करना मतलब हटा देना या फिर उसको क्या करना, रिमूव करना। तो उसके पहले, इसको सॉल्व करने से पहले हम आपको एक चीज बता दूं, जैसे हमने पढ़ा हुआ है, जैसे मैं बोलूंगा इस 4 से मुझे क्या करना है, +2 को एक बार प्लस करना है और 4 से एक बार +2 को मुझे माइनस करना है। देखो रिजल्ट क्या आएगा, 4, ये 4 हो गया। ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, तो प्लस इंटू प्लस, तो प्लस इंटू प्लस प्लस होगा और 2 का यहां पर 2 आएगा। ठीक है, देखिए माइनस ब्रैकेट मतलब इंटू, तो माइनस इंटू प्लस, तो ये 4 का 4 लिख दिया मैंने, माइनस इंटू प्लस माइनस और 2 का यहां पर 2 आएगा। तो हम देखेंगे 4 तो अपनी जगह पे फिक्स है, लेकिन यहां पर जो +2 था वो अभी भी +2 है, और जो यहां पर +2 था वो अब क्या हो गया है, -2। तो यहां पर हमने क्या किया, प्लस का साइन मतलब ऐड किया। ठीक है, तो ऐड करने से जो +2 था ना वो +2 है, मतलब ऐड करने से जो नीचे है ना, नीचे वाला पोर्शन, ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला, इसको अगर ऐसा लिखूंगा तो नीचे ही तो आएगा ना, यहाँ पर जो +2 लिखा हुआ है यहाँ पर, ये नीचे ही आएगा। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर ये 3x ऊपर में है, 2x नीचे में है,
तो मैं 2x से कंपेयर किससे कर रहा हूं, +2 से, और 3x से कंपेयर किससे कर रहा हूं यहां पर 4 से। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर हम ऐड करते हैं 2 टर्म्स को तो क्या होगा, एडिशन करने से जो साइन नीचे वाला वो कभी चेंज नहीं होता। अगर +2 यहां लिखा है तो +2 ही है, लेकिन जब मैं सबट्रैक्ट किया तो +2 किस में कन्वर्ट हो गया, -2 में। इसी का हम यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड में, इन्हीं का यूज किया जाता है, ठीक है। जब ऐड करेंगे तो साइन को चेंज नहीं करना होता क्योंकि साइन वही रहता है, जब सबट्रैक्ट करेंगे तो साइन को चेंज करना होता है क्योंकि प्लस यहां पर किस में चेंज हो गया, माइनस में। सपोज अगर यहां पर होता माइनस, अब देखिए आंसर क्या आएगा, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता, माइनस। देखो अभी एडिशन में क्या हुआ, एडिशन में -2 का अभी भी क्या है, -2, लेकिन सब्ट्रैक्शन में देखो ये -2 था, वो किस में चेंज होगा, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। तो माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। इन्हीं का यहां पर यूज करेंगे अपन, ठीक है। चलिए देखिए, तो उसके लिए क्या है, तो एलिमिनेशन कब होगा, देखो एलिमिनेशन कैसे होगा, याद रखेंगे एक चीज। अगर मैं बोलूंगा 2 - 2 तो आंसर कितना आएगा, 0। मैं बोलूंगा 2x - 2x, आंसर कितना आएगा यहां पर 0। हो क्या रहा है, ठीक है। जब 2 नंबर सेम होंगे और उनका साइन चेंज होगा तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। ये 2 टर्म सेम है, उनका साइन चेंज है तो आंसर कितना आएगा यहां पर 0 आएगा, ठीक। इसको बस आप ध्यान देंगे आप, ठीक। अब देखिए ध्यान से, ये आपका कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट यहां पर कितना है, 3 है, x का कोएफिशिएंट यहां पर 2 है। दोनों सेम है क्या, नहीं है। कोएफिशिएंट किसे बोलेंगे, मैं बोलूंगा कोएफिशिएंट ऑफ x यहां पर क्या है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x मींस क्या, जो x के साथ मल्टीप्लाई में है वो उसका क्या कहलाएगा, कोएफिशिएंट कहलाएगा। मुझे अगर बोला गया बताइए कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, तो जो x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में है वो उसका क्या है, कोएफिशिएंट है। तो कोएफिशिएंट क्या है x स्क्वायर का, 4 है। अब देखो यहां पर दो तरीके, या तो हम इसको ऐड करेंगे या तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए तो एक चीज याद रखोगे कि सबसे पहला काम यह होगा कि कोई नंबर आपस में कब कैंसिल होगा, कब 0 आएगा, मैंने जस्ट बोला वो क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। जब वो क्वांटिटी सेम होगी तभी कटेगा, तो आंसर कितना आएगा, 0। कटा भी सकते हैं या बोल दो कि +2 - 2 कितना हो जाएगा यहां पर 0। 0 एक ही कंडीशन पे आएगा कि क्या होगा, दोनों यहां पर जो टर्म्स है वो सेम होने चाहिए और उनका साइन चेंज होना चाहिए। तो आंसर कितना आएगा यहां पर 0। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने किसी को 100 रुपीज दिया और उससे 100 रुपीज वापिस ले लिया, तो कितना बचेगा, बैलेंस हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जितना दिया उतना वापस ले लिया, कुछ नहीं बचा, 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखो, तो इसके लिए हमको क्या करना है, इसको पहले सेम करना होगा। देखो तो ये क्या है, 3x से 2x, तो यहां पर दोनों सेम नहीं है तो आगे बढ़ जाते हैं। ये 2y, ये 2y, देखो ये दोनों सेम हो गए, 2y ये भी 2y, और उसका साइन देखो चेंज है ना, हाँ प्लस और माइनस, हाँ ये कट जाएगा, कटेगा। मतलब इसमें क्या है, हमको क्या करना चाहिए, हम इसमें ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड। अब क्यों ऐड कर रहा हूं, क्योंकि कट रहा है, +2y - 2y आपस में क्या हो जाए, कटेगा। तो ऐड करने से क्या होगा, साइन चेंज नहीं होगा। अगर मैं बाय मिस्टेक मैं यहां पर सब्ट्रैक्ट लिख दूं, इसको सब्ट्रैक्ट करने वाला हूं, तो मैंने आपको बताया था अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे का साइन पूरा चेंज हो जाएगा। तो +2x ये लिखा है, कुछ नहीं मतलब यहां +2 है तो क्या होगा, -2x हो जाएगा। ये जो माइनस का 2y है वो क्या हो जाएगा, प्लस, और जो प्लस का 4 है वो क्या हो जाएगा, -4। अब देखें +2y तो ऐड हो गया, कहां कटेगा, मुझे एक को कटाना पड़ता है, यहाँ पर एक को कटाना है मुझे, यहाँ पर जैसे y कटेगा यहां से x के फॉर्म में आपके पास आंसर आएगा। इसलिए यहां पर आप सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, जैसे आपने सब्ट्रैक्ट किया ये क्या हो जाएगा, दोनों आपस में ऐड हो जाएगा। सपोज अब एक क्वेश्चन ऐसा होता, मान लिया जाए क्वेश्चन ऐसा होता, जब आपको देखना सब्ट्रैक्ट कब करना पड़ेगा, ये +2y और ये भी आपके पास मान लो +2y होता, तो मैं ये देखता +2y ये तो +4y हो रहा है। 2y सेम है तो आपको साइन को डिफरेंट करना है, बस 2y सेम है तो साइन को डिफरेंट कीजिए। अब जैसे भी करो, या तो ऐड करके सब्ट्रैक्ट करिए, जैसे ही आपने साइन को डिफरेंट किया दोनों आपस में कटेगा, क्योंकि माइनस करने पर 2y में से 2y जाएगा तो 0 होगा। तो हमको उसको क्या करना पड़ेगा, साइन को चेंज करना है। तो +2y लिखा है तो नीचे में क्या आना चाहिए, माइनस का 2y। तो ये साइन चेंज कब होता है, ये प्लस और ये प्लस, ये चेंज कब होगा, जब मैं यहां पर क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा तब इसका साइन चेंज होगा। तो +2x क्या होगा, -2x हो जाएगा। अब +2y क्या हो जाएगा, -2y। तो +2y और -2y कितना हो, आपस में क्या हो जाएगा, कैंसल। तो देखो आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मान लो इसी को एक बार बना के दिखा रहा हूं, सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, ये आपस में कट गया। देखिए इससे क्या बेनिफिट होगा, देखेंगे ना, ध्यान देंगे। ये आ जाएगा आपके पास 3x +2x किसमें चेंज हो गया, -2x इक्वल टू यहां पर आएगा 8, अब माइनस क्या आ जाएगा 4। तो आप देखेंगे 3x - 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 आएगा। तो याद रखेंगे कि अब अपने पास क्या आ गया, वेरिएबल एक ये क्या बन गया आपके पास, ये बन गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो यही करना होता है, एलिमिनेशन मेथड लगाओगे तो भी आपको क्या मिलेगा,
ये एलिमिनेशन मेथड लगाओगे या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओगे, क्या मिलेगा आपको? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये आ गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है और क्या है, वेरिएबल सिर्फ x यूज हुआ, एक इक्वेशन है, एक ही वेरिएबल यहाँ पर है। तो अब ये सॉल्व हो जाएगा, 3x में से 2x गया तो x बचेगा, x इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे पास? 4 आ जाएगा। अब x इक्वल टू, अभी मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ ना, क्योंकि एक एग्जांपल के तौर पे इसको बता रहा हूँ, जब पढ़ेंगे एक्सरसाइज तो सारे कुछ सब कुछ लिख के दिखाऊंगा। x इक्वल टू 4 आ गया, ये इसका नाम हो गया इक्वेशन नंबर 1 मैंने बोला, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब इस x की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पर किसी एक इक्वेशन में यहाँ पर लाके पुट कर देंगे। चलिए मैं ला के देखता हूँ, इसको पुट करता हूँ यहाँ पर सेकंड में, पुटिंग x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1, देन वी गेट 3 into 4 प्लस 2 into 4 इक्वल टू 8। देखो 8 ही आएगा, ठीक है, सॉरी y ना, x निकला है तो y निकल जाएगा यहां से, ठीक है। x की वैल्यू मैंने पुट कर दिया, 3 into 4 12 प्लस 2 into y 2y इक्वल टू 8। तो कितना होगा? 2y इक्वल टू 8 प्लस 12 क्या होगा? -12 हो जाएगा। 2y इक्वल टू प्लस माइनस माइनस तो कितना आएगा? -4 आएगा। तो y इक्वल टू -4/2 मतलब कितना आंसर आ जाएगा? -2। तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर -2। x कितना आएगा? 4 आएगा, y कितना आएगा? -2 आएगा। अब किसी में रख के देखिए आपका आंसर दोनों में परफेक्ट आएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 8 आना चाहिए, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 4 आना चाहिए। आएगा ही, रख के देखोगे, देखो 3 into x, x कितना? 4, तो 3 4 जा 12 और 2 into y, y कितना है? -2, तो 2 2 -4, 12 में से 4 गया तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। सिमिलरली यहां भी होगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 4, 2 into x, 2 into x, x 4, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। ये प्लस और ये y की वैल्यू माइनस में ना, -2 है तो प्लस माइनस माइनस होगा, 8 - 4, ये कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ये हो गया आपका एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। ऐसे सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद आएगा आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसमें चलो चलिए हम इसी क्वेश्चन को बनाते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। देखेंगे ध्यान से ना क्या है क्वेश्चन में, ठीक है। इसी क्वेश्चन को बनाएंगे यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड से। देखो उसमें क्या करना होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए, देखेंगे 2y, ठीक, ये था क्वेश्चन में से। तो देखो इसमें नाम से देखो क्लियर है, सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब सब्स्टिट्यूट करना। सब्स्टिट्यूट करना मतलब उसको, ठीक है, यहां सब्स्टिट्यूट करना मतलब उसको कहीं एक जगह से उठा के दूसरी प्लेस पे कहीं पर जाके रख देना, उसको हटा के कहीं और पे रख देना। चलिए ठीक है, देखते हैं। तो मान लो मैं सॉल्व करने चाह रहा हूं इसी इक्वेशन को ना, सेम इक्वेशन को। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होगा, मुझे क्या करना है, कोई भी एक इक्वेशन लेना है। मैं लेता हूं मान लो इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को लेते हैं। यहां पर इक्वेशन 1 दिया है मुझे 3x + 2y = 8। तो यहां से क्या करूंगा, या तो x को वैल्यू निकालूंगा या तो y निकालूंगा। मतलब ये x को लेफ्ट एक तरफ रखना और y को एक तरफ आपको रखना है। देखो कैसे, x की वैल्यू यहां से निकाल लेता हूं। चलो ठीक है, 3x = पहले 8 + 2y क्या हो जाएगा, -2y। मुझे x निकालना है तो x = क्या हो जाएगा, 8 - 2y, और जो इनटू में है 3 यहां पर किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो यहां से मैंने क्या निकाल लिया, x को मैंने क्या कर दिया, y के फॉर्म पे चेंज कर दिया। टारगेट वही है, क्या है, एलिमिनेशन में क्या देखा हमने, एलिमिनेशन में क्या किया था याद है, हमने एलिमिनेशन में क्या किया था, दोनों हमने लाया क्या था एलिमिनेशन मेथड में, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया था, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में। तो यहां भी वही होगा, देखो ना, होगा कि मैंने यहां पर क्या किया, x को किस में कन्वर्ट कर दिया, यहां पर y पे। तो इक्वेशन 1 से मैंने क्या निकाल लिया, x की वैल्यू y के टर्म पे। अब इसी को मैं क्या करूंगा, सेकेंड इक्वेशन में लाके रख दूंगा। तो लिखेंगे यहां पर पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 में यहां पर रखेंगे। देखो क्या आएगा, 2x + 2y = 4 लिखा हुआ है, तो x रखेंगे तो क्या आगे देखेंगे यहां पर 2 × x कितना है, यहां पर देखेंगे x आपके पास है 8 - 2y/3, ये हो गया। फिर आगे देखते हैं प्लस 2y = यहां पर 4 आ जाएगा। अब आगे, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा देखते हैं। 2 × 8 16 प्लस माइनस माइनस 2 × 2 4y अपॉन में आएगा 3। फिर यहां पर क्या है, प्लस 2y = आ जाएगा 4। अब आगे बढ़ते हैं यहां से, अब क्या आगे देखेंगे ना। चलिए अब इसको एलसीएम निकाल लेते हैं इसका, ठीक है। कितना होगा, 16 - 4y प्लस इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, 3 2 जा 6y
एलसीएम 3 ही आएगा, इक्वल टू 4 हो जाएगा, और 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, ठीक है, 3 इधर जाके 12 बन जाएगा, कितना हो जाएगा 16 माइनस 4y प्लस 6y कितना हो जाएगा, प्लस का 2y, इधर आएगा 4 3 12, तो एक तरफ वेरिएबल रहने देते हैं 2y, एक तरफ जाएगा कांस्टेंट 12 प्लस 16 क्या हो जाएगा, माइनस 16 हो जाएगा। 2y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 माइनस 16, ये हो जाएगा -4। तो जब मैं y निकालूंगा तो -4/2, इट मीन्स 2 टू द 4, तो y कितना आ जाएगा, -2। याद है जो पिछला क्वेश्चन किए थे एलिमिनेशन मेथड से, उसमें भी आया था y इक्वल टू -2, और जब मैं y को रखा था -2 तो मुझे यहाँ पर x की वैल्यू मिल गई थी। अब वही काम y आपने रख दिया, y कितना मिला आपके पास, -2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना, इस वैल्यू को, y की वैल्यू को ला के यहाँ रखोगे ना, आपको x मिल जाएगा। यहाँ नहीं रखना है तो आप यहाँ रख लो, वही मतलब, एक ही मतलब है दोनों का, जहां आपको रखना है। चलो मैं यहाँ रखता हूँ, ठीक है। पुटिंग y इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 1, y कितना रखेंगे यहाँ पर -2, तो 2 2 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और -4 इधर आके क्या हो जाएगा, +4 होगा, और 8 + 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और x जब निकालूंगा 3 इंटू में है, डिवाइड में आएगा 3 4 12, यही आंसर उसमें आया था ना, x की वैल्यू 4 आया था, और y इक्वल टू क्या आया था, -2 आया था। तो पहले क्या करना होता है, हमको x को y में कन्वर्ट सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, या y को हम क्या कर सकते हैं, x में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो बस मैंने x को क्या किया, इक्वेशन 1 से मैंने x को y में सब्स्टिट्यूट किया, y के फॉर्म में कन्वर्ट किया, अब उसी x की वैल्यू को उठा के मैं सेकंड इक्वेशन में रख दी, बस इतना ही काम करना है। ये आपका हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, बट वो आपकी सिलेबस में नहीं है, नहीं दिया कहीं पर भी, उसके बारे में पहले होता था 9th की बुक में, अब नहीं है। तो बस हम 2 ही मेथड यहाँ पर, 3 मेथड पढ़ेंगे, ग्राफिकल मैंने बता दिया, दूसरा एनिमेशन मेथड हो गया, तीसरा आपका है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसके बाद देखेंगे आप एक्सरसाइज 1, ठीक है। चलिए ये था बेसिक इसका।